learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on business environment. So students, इस वीडियो सीरीज में हम डेली 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स दिस सीरीज इज अ वन टॉपिक वन वीक MCQ सीरीज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट. सो इस पूरे वीक हम बिजनेस एनवायरनमेंट बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे एंड स्टूडेंट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इज दैट कि इस सीरीज में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो MCOM एस्पायरेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं. सो बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट से MCOM एंट्रेंस में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसीलिए MCOM स्टूडेंट्स अगर आप चाहें जो भी MCOM एस्पायरेंट्स हैं कि आप नोट्स बनाना चाहें अगर इस MCQ सीरीज से तो आप बना सकते हैं बिल्कुल. एंड हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ MCOM स्टूडेंट्स के लिए है. बस उन क्वेश्चंस को जो BCom एस्पायरेंट्स हैं वो अटेम्प्ट ना करें. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सभी के लिए हैं. एंड स्टूडेंट्स अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए. एंड स्टूडेंट्स, एज आई स्ट्राइव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस आई विल बी श्योरली कवरिंग मोर सच टॉपिक. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, सब्सक्राइब राइट अवे. एंड अगेन before starting the video I will suggest you the same thing that हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करेगा एंड देन वीडियो को प्ले करके चेक करेगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवेल्युएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न. एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माय चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू योर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. कल जब फर्स्ट डे हमने इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो को डिस्कस किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था. आज हम फिर 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक. और नंबरिंग मैंने इस तरह से आपको दी है ताकि आपको याद रहे कि कौन से क्वेश्चन से आपको आज स्टार्ट करना है. हर दिन हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे. हर वीडियो में मैंने नंबरिंग को जो है कैरी किया लास्ट वीडियो से लेकर. सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 आज का पहला क्वेश्चन है. देख लेते हैं इसे क्या पूछ रहा है इसमें. विच कमिटी रिकमेंडेड द इनैक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट. सो कल हम पढ़ ही रहे थे इस एक्ट के बारे में. लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि कॉम्पिटिशन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था. कॉम्पिटिशन एक्ट आया था दिसंबर 2002 में. एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे कॉम्पिटिशन एक्ट को इनैक्ट किया गया था. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स. ए सेज हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ. बी सेज कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर. सी सेज अ सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी. डी सेज नन ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. कंपटीशन की जो पॉलिसीज हैं या फिर जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन एक्ट जो है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को जो है अबॉलिश करके या रिपील ऑफ करके इसे इनैक्ट किया गया था. इसी तरह की जितनी भी कंपटीशन एंड ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज होती ना उसी के लिए इस कंपटीशन एक्ट को जो है इनैक्ट किया गया था. और इसीलिए इस तरह की जो कमेटी थी इसका भी नाम इसी से रिलेटेड था. कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ नाम था इस कमेटी का. तो याद रखिएगा कि हाई लेवल कमेटी ऑन कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ इनैक्टेड कॉम्पिटिशन एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. इसमें पूछ रहा है कि डैश इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट्स और रीडिस्काउंट्स द एलिजिबल बिल्स. सो जो एलिजिबल बिल्स होते हैं उनकी डिस्काउंटिंग या रीडिस्काउंटिंग किस रेट पे की जाती है उस रेट का नाम पूछ रहे हैं आपसे. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं. ए क्रेडिट रेट, बी बैंक रेट, सी बिल रेट या डी डिपॉजिट रेट. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इट इज़ बैंक रेट. बैंक रेट के ऊपर ही बिल की डिस्काउंटिंग या रीडिस्काउंटिंग होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बैंक रेट. इसे मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. इसमें पूछ रहा है कि हु इज कंसर्न विद द ऑडिटिंग ऑफ द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सो जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं इनकी ऑडिटिंग जो होती है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर की, इससे कंसर्न कौन होता है ये पूछा जा रहा है आपसे. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपको कि ए सेज अकाउंटेंट जनरल, बी सेज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या डी सेज नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, जो कैग होता है ना CAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उनकी ऑडिटिंग करते हैं ये रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जो भी उनके जो है पूरे ईयर के रहते हैं. तो यहाँ पे जो CAG होते हैं ये हमेशा एक हेड जो है इसके अपॉइंट किए जाते हैं. सो आप मुझे बताइएगा कि प्रेजेंटली कौन है अभी कैग के हेड. ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है. सो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. इसमें पूछ रहा है कि विच पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर. तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है विच इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू, किस तरह से, टैक्सेशन से एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ
लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिसी है आपसे पूछ रहा है आप यहाँ पे। ए सेज मॉनेटरी पॉलिसी, बी सेज फिस्कल पॉलिसी, सी सेज कैश पॉलिसी या डी सेज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की ही पॉलिसी होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि टैक्सेशन घटाना बढ़ाना ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है। तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट और फिस्कल हमेशा रिलेटेबल होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछ रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। सो आप बताइए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग अ यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। ये हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं इसे, ठीक है। ही प्रेजेंट्स दी बिल बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा है कि डैश इज कंसर्न विद ऑल द करेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। सो कौन सा ऐसा जो है गिवन ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आप यहाँ फिलअप करके इस डैश को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि डैश इज कंसर्न विद ऑल द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो देखिए अगर करंट एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपके एक्सपेंडिचर तो सारे ही ऑप्शन में मेंशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, टोटल एक्सपेंडिचर भी है, बट जो करंट एक्सपेंडिचर की बात जहाँ पे हो रही है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए, ओके। अगर ये करंट के लिए नहीं होता तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है या टोटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं बता दूं कि देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी होते हैं जब वो बहुत रेयर किसी इवेंट में जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू वो होते हैं जो रिकरिंग या जो है परमानेंट नेचर के होते हैं। वो कई बार जो है जैसे मंथली आप कोई एक्सपेंडिचर कहें तो वो जो है रेवेन्यू नेचर का हो गया, या कैपिटल कैसा होता है जैसे हम कार एक ही बार खरीदते हैं ना कुछ सालों में, तो जैसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उस कार की रिपेयरिंग कराना इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कई बार अकर हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछ रहे हैं कि द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया इन। तो आपसे पूछा कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब किया गया था, किस ईयर में इसे सेटअप किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे स्टूडेंट्स, ए सेज 1950, बी 1951, सी सेज 1947 या डी सेज 1952। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में इसे सेटअप किया गया था स्टूडेंट्स, ओके। सो इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है 1951 में जब सेटअप हुआ था, तो फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान कब आया था ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछ रहा है कि द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान इज रिगार्डेड एज डैश। सो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि जो इंटरवेनिंग पीरियड था बिटवीन थर्ड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसे क्या कहा जाता है, ये टर्म पूछा जा रहा है आपसे। सो स्टूडेंट्स, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो 1961 से 66 तक था, एंड उसके बाद जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 69 से 74 के बीच में आया था, ठीक है। तो ये जो 66 से 69 का जो गैप है, इंटरवेनिंग पीरियड है, इसको क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है आपसे। तो इस पीरियड में बेसिकली ये जो 3 साल का गैप था 66 से 69, इसमें 3 एनुअल प्लान्स आए थे, 5 ईयर प्लान नहीं आया था, इसीलिए इसको इस इंटरवेनिंग पीरियड या गैप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि इस गैप को बेसिकली क्या कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, प्लान पीरियड, बी सेज प्लान हॉलीडे, सी सेज प्लान डेज या डी सेज नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है हमेशा प्लान हॉलीडेज करके, ठीक है। तो ये टर्म यूज होता है इस इंटरविनिंग पीरियड के लिए, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछ रहा है आपसे कि फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हैज रिसीव्ड एडेड। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आते हैं, कुछ ना कुछ जो है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपसे पूछा ही जाता है। कभी ये पूछ लेगा कि कौन सा जो है 5 ईयर प्लान जो है किस थीम पे बेस्ड था या क्या उसकी जो है ऑब्जेक्टिव थी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये प्लान हॉलीडे जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, इस तरह से ईयर वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस दिस रिसीव्ड एडेड एम्फेसिस। तो ये कौन से ईयर 5 ईयर प्लान के साथ ये आया था। ए ऑप्शन सेज इट्स फिफ्थ 5 ईयर प्लान, बी सेज फोर्थ 5 ईयर प्लान, सी सेज थर्ड 5 ईयर प्लान या डी सेज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के साथ ये जो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस है दिस रिसीव्ड एडेड एम्फेसिस, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, इसे मार्क कर लीजिएगा, फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, में पूछ रहा है कि विच सेक्टर गॉट प्रायोरिटी इन दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें कौन से सेक्टर को जो है प्रायोरिटी मिली थी।
प्रेफरेंस दी गई थी, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्रियल, सी इंफ्रास्ट्रक्चर या डी कम्युनिकेशन। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज ट्रूली जो है उसकी सारी प्रेफरेंस जो प्रायोरिटी थी वो सारी एग्रीकल्चर के ऊपर थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, एग्रीकल्चर करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछ रहा है GAAP यानी गैट जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, वॉज बॉर्न इन द ईयर, यानी कि इसकी इनैक्टमेंट कब हुई थी। ठीक है, तो ए 1948, बी 1945, सी 1947 या डी 1950। तो इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ईयर वाइज याद रखने के लिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ आपको, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान होता है और बहुत इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। सो GAAP ये कब जो है इनैक्ट किया गया था, कब इसे जो है स्टेब्लिश किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 1948 में गैट को जो है फॉर्म किया गया था। फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, 1948। ए ऑप्शन करेक्ट है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा है कि व्हाट वाज द प्रेडिसेसर ऑफ WTO। सो WTO से पहले क्या था स्टूडेंट्स, ये पूछा जा रहा है आपसे कि प्रेडिसेसर क्या था WTO का। ए ऑप्शन इज says it's GATT, B says IMF, C says ADB या D none of the above। so स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप बड़ी आसानी से एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो IMF एंड ADB तो अभी भी हैं, यानी कि प्रेडिसेसर ऑफ WTO कौन हो सकता है, गैट। जिन्हें नहीं पता है वो एलिमिनेशन से जा सकते हैं, अदरवाइज ये इतनी बेसिक सी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बीइंग अ कॉमन स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गैट करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, GATT वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ WTO। ठीक है, मार्क कर लीजिए से। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछ रहा है आपसे कि इन विच ईयर WTO वॉज फॉर्मुलेटेड। सो स्टूडेंट्स इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड जो है उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर सबसे बहुत ही आसानी से पूछ लिया जाता है आपसे। तो यहाँ पे इसी तरह से WTO के बारे में पूछ रहा है कि ये कब फॉर्मुलेट हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ए 1995, बी 1948, सी 1991 या डी 1988 सॉरी। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए 1995। 1995 में WTO जो है फॉर्मुलेट हुआ था, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, में पूछ रहा है कि फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। सो कौन से ईयर में फेमा यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये कौन से ईयर में पास हुआ था, ये एक्ट कब आया था पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे ए सेज 1991, बी सेज 1989, सी सेज 2000 या डी सेज 1997। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए 1999। 99 में आया था ये एक्ट स्टूडेंट्स, तो इसे याद रखिएगा। इस तरह के जितने भी एक्ट्स हैं आपके सिलेबस में उनसे उनके रिलेटेड जो ईयर्स हैं ना उन्हें बिल्कुल आप याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से इनसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि डैश रिफर्स टू रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्सन और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिट कंट्रोल, बी सेज सिलेक्टिव कंट्रोल, सी सेज बैंक कंट्रोल या डी सेज नन ऑफ दीज। सो आप बताइए कि डैश विच रिफर्स टू रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्सन। सो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपके, क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शंस में तो ये जो ऑप्शन है सिलेक्टिव कंट्रोल, इसे आप नाम से ही सजेस्ट जो है समझ सकते हैं, एज ई नेम सजेस्ट सिलेक्टिव कंट्रोल। सो दिस इज द रेगुलेशन विच रिफर्स टू क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज एंड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इसे आप जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। And this is all for today. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students.